नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना है। बेहतरीन सवाल लेकर आए इस वीडियो के अंदर और गारंटी लेते हैं कि आज के बाद इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कोई और वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से सीख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम लोग सॉल्व करने से पहले प्रश्नों को कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर सारे प्रश्नों को धड़ाधड़ करते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम गौर से समझते जाइएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो प्रश्न बनते हैं इस टाइप के, वो दो केसेस में बनते हैं। उनके लिए दो केस होता है। तो पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की, है ना। केस नंबर 1 की देखिए दोस्तों, आपसे सवाल में 3 चीज़ें देकर आपसे प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछा जा सकता है ना। 3 संख्याएं देकर, जैसे आपको दे दिया ए, दे दिया है ना, 3 नंबर्स दे दिए ए, बी और सी। आपको यहाँ पर 4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 3 नंबर दे के 4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और केस नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे 2 चीज़ें देकर 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें देकर यानी 3 संख्या देकर 4 चीज़ पूछा जा सकता है। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 2 में बात करेंगे कि 2 चीज़ें यानी 2 संख्याएं दी रहेंगी और वहाँ पर आपको 3 चीज़ पूछा जाएगा। प्रथम अनुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। ठीक है, तो पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। अब यहाँ पर 4 चीज़ें क्या क्या पूछी जाएंगी, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको प्रथम अनुपात पूछा जाता है ना, प्रथम अनुपात चलिए लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन या फिर प्रथम अनुपात। ठीक है, प्रथम अनुपात। चलिए देखिएगा, प्रथम अनुपात, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, है ना। जब 3 चीज़ें देगा तो आपको प्रथम अनुपात पूछा गया है ना, तो प्रथम अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग। प्रथम अनुपात निकालने के लिए हम जो चीज़ हमको निकालना है भाई, अगर हमारे पास 4 चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 4 संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि P, Q, R और S है ना। 4 यहाँ पर संख्याएं हैं, तो इनके बीच में अगर हम अनुपात और समानुपात लगाएं तो कैसे लगेगा। कुछ इस टाइप से लगेगा, है ना। इन दोनों के बीच अनुपात और इन दोनों के बीच समानुपात लगेगा, फिर इधर अनुपात लगेगा, है ना। और इसको अगर हम बदलेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर 2 चीज़ों के बीच में अनुपात लगा है तो उनका मतलब बटे होता है। यानी इसका मतलब ये है P/Q और इक्वल टू समानुपात का मतलब बराबर होता है और ये हो जाएगा R/S। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो अगर 4 चीज़ें दी गई हैं तो कुछ इस टाइप से हम लोग अनुपात और समानुपात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग रहेगा। एक चीज़ क्या, चाहे वो प्रथम। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि पहले वाले को हम लोग कहते हैं प्रथम अनुपात, दूसरे वाले को द्वितीय अनुपात, तीसरे वाले को तृतीय अनुपात और चौथे वाले को चतुर्थ अनुपात। तो यहाँ पर अगर आपको इन तीनों का प्रथम अनुपात निकालना है तो प्रथम अनुपात निकालने के लिए हम x मानेंगे प्रथम अनुपात को, और x को हम कहाँ रखेंगे, सबसे शुरू में रखेंगे। यानी प्रथम अनुपात निकालना है तो प्रथम अनुपात हमारा x हो गया और ये 3 संख्याएं जैसे है वैसे लगा देंगे। यानी ये हो जाएगा a, फिर उसके बाद समानुपात लगेगा और यहाँ पर B और C, इस टाइप से हो जाएगा। और इसको फिर इस टाइप से बदल के सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नों पर हम पहुँचेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा, है ना। इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर अगर हम द्वितीय अनुपात की बात करें, द्वितीय अनुपात, है ना, द्वितीय अनुपात, तो द्वितीय अनुपात में क्या करना पड़ेगा। द्वितीय अनुपात में आपको x को सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा क्योंकि हमको द्वितीय अनुपात निकालना है। तो A, B, C का द्वितीय अनुपात कैसे निकलेगा। तो द्वितीय अनुपात, पहला संख्या A, द्वितीय अनुपात निकालना है तो दूसरे नंबर पे x रखेंगे, फिर तीसरा संख्या यहाँ पर B
और चौथा संख्या c हो जाएगा। इसी तरीके से तृतीय अनुपात निकालना है तो x को हम तीसरे नंबर पर रखेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो x को चौथे नंबर पर रखेंगे और सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात तो ये हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसे ही आप तृतीय और चतुर्थ निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की, है ना। केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लीजिए a और b है ना, a और b है, दो यहाँ पर संख्याएं हैं। अब इनमें कैसे अनुपात बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, a है, b है और c है, तीन संख्याएं हैं। अब इनका अनुपात बनाना है, कैसे बनेगा, तो अनुपात कुछ इनका इस तरीके से बनता है दोस्तों, देखिएगा। a है ना, फिर उसके बाद a अनुपात b, और ये जो बीच वाली संख्या है, दूसरी संख्या है, वो 2 बार होता है, मतलब कि समानुपात के बाद भी b अनुपात c हो जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना। तो अगर तीन संख्याएं दी गई हैं तो आपको अनुपात उनका बनाना है, तो कुछ इस तरीके से आप उनको लिखेंगे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। समझ में आया। अब देखिए, आपको दो चीज़ें देकर यहाँ पर प्रथम अनुपात भी पूछा जा सकता है, द्वितीय अनुपात भी पूछा जा सकता है, और द्वितीय नहीं, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को प्रथम अनुपात कहते हैं। ठीक है, इस वाले को दोस्तों हम लोग मध्य अनुपात बोलते हैं। b और b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपात, यानी इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शन, यानी तृतीय अनुपात। बात क्लियर हुई कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आपको अगर प्रथम अनुपात पूछा जाए, है ना, प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिएगा। प्रथम अनुपात मतलब कि x को हम प्रथम अनुपात मान रहे हैं, तो उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद a और b है ना, तो a और b को सजा दीजिए, a और b, बाकी हमारे पास दो ही ना बचा, तो दो किस तरीके से हो सकता है, कुछ इस टाइप से हो सकता है। इसी टाइप से अगर आपको द्वितीय अनुपात पूछा जाए, है ना, सेकंड प्रोपोर्शन अनुपात, तो आप क्या करेंगे, इस x को, अच्छा सॉरी, इसमें सेकंड अनुपात नहीं होता है ना, इसमें मध्य अनुपात होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, मध्य अनुपाती, है ना, यानी मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात, है ना। देखिए दोस्तों, तो मध्य अनुपात के लिए क्या करेंगे, मध्य अनुपात को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, a और b का मध्य अनुपात कहाँ होगा, a और b का मध्य अनुपात बीच में होगा, है ना। और बीच में जब होगा तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, शुरू में a होगा, फिर उसके बाद x होगा, x को हम मध्य अनुपात मान रहे हैं, तो x हमारा कुछ 2 बार होगा, क्योंकि बीच वाला 2 बार आ जाता है। भाई तीन चीज़ें हैं तो बीच वाला 2 बार आ जाता है ना। और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो हम x को लास्ट में रखेंगे, यानी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तृतीय अनुपात भी देख लीजिए, है ना, थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, a और b का थर्ड प्रोपोर्शन a, फिर उसके बाद अच्छा दूसरा नंबर वाला 2 बार रहेगा, है ना, 2 बार रहेगा, और तृतीय अनुपात x लास्ट में हमारा हो जाएगा। x को हम तृतीय अनुपात यहाँ पर मान रहे हैं, तृतीय अनुपात अगर निकालना है तो। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सीधे हम लोग सवालों पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व करिए। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके, कॉन्सेप्ट आपको लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तीन संख्याएं हैं 6, 12 और 24। इसका प्रथम अनुपात निकालना है। 6, 12 और 24, तो 6 है ना, 12 है और 24 है। इसका प्रथम अनुपात, तो प्रथम अनुपात हमारा कहाँ जाएगा, शुरू में जाएगा, है ना, ये हो गया। अब इनके बीच अनुपात और समानुपात लगाना है, तो 4 चीज़ें हो गई, अनुपात समानुपात आप आसानी से लगा सकते हैं, कुछ इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का ना एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। देखिए, जब अनुपात और समानुपात दोनों चीज़ें दी गई हों तो आप बटे के रूप में ना बदल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखिए यहाँ पर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24, और x का मल्टीप्लाई 24x। ठीक है, फिर इस समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर, और अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 गुणे 12, 6 गुणे 12, यहाँ पर
ये हो जाएगा। अब इसको काटना ही तो है ना, तो ये x इधर ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 6 गुणे 12 और इस 24 को आप बटे में ले आइए, बस यहाँ से काट दीजिए, 12 दूना के 24 और ये हो जाएगा 2 तिया के 6, यानी x का वैल्यू यहाँ पर प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इससे और शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कुछ इस टाइप से दिया हुआ है ना। देखिए x अनुपात 6 फिर समानुपात 12 अनुपात 24, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर भी बता सकते हैं। देखिएगा पहले तो यहाँ पर देखिए इस 12 से ये 24 कैसे बना होगा, क्या मल्टीप्लाई करने पर बना होगा, तो 12 गुणे 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर बना होगा, 12 दूना 24। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर हम क्या रखें कि 2 से गुणा करने पर 6 आ जाए, यानी x के जगह पर हमारा 3 होना चाहिए, तभी तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। जैसे इस साइड 2 से गुणा हुआ है, वैसे इस साइड भी 2 से गुणा होना चाहिए, यानी x के जगह पर हमारा 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अभी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको चीज़ें पता है तो इस टाइप के सवालों को आप चुटकियों में बनाएंगे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। बेहतरीन सवाल आपको करवाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा अगला सवाल। इसमें क्या बोला गया है, 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर कौन कौन सा है, 28 है, 4 है और 5 है। इसका आपको द्वितीय अनुपात निकालना है। तो द्वितीय अनुपात देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, 28 है, 4 है और 5 है। द्वितीय अनुपात का मतलब क्या है, द्वितीय अनुपात को अगर हम x माने, तो द्वितीय अनुपात कहाँ पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा। तो इन सभी के दूसरे नंबर पर आप x को रख दीजिए। तो पहले नंबर पे है 28, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि हमको द्वितीय अनुपात निकालना है। फिर यहाँ पर समानुपात लगेगा और तीसरे पे है 4 और चौथे पे हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है। देखिए बाहर वालों को मल्टीप्लाई, अंदर वालों को मल्टीप्लाई, तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 × 5, है ना। इसको काटिए, 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अब आपको प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। देखिए इसमें 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 15। आपसे पूछा गया है तृतीय अनुपात, है ना। क्या है, 2 है, 3 है और 15 है, 3 संख्याएं हैं। तृतीय अनुपात पूछा है, यानी तीसरे नंबर पर हमारा x होगा, मतलब यहाँ पर इस बीच में क्या होगा, x होगा, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको अनुपात और समानुपात के रूप में लिखिए। तो 2, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, 3 है ना, 3 है। फिर उसके बाद आपका लगेगा समानुपात, फिर तीसरे नंबर पर क्या है, x है, फिर चौथे नंबर पर क्या है, 15 है। यहाँ पर बस क्या करना है, आपको रूल पता है कैसे, बाहर वालों का, अंदर वालों का। तो 2 और 15 का और 3 और x का, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 15 का 2 गुणे 15 हो जाएगा। मतलब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 5, है ना, 3 से कटेगा तो 5, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों आपको दिक्कत कहाँ जाता है पता है, जब आपको कोई पॉइंट वाला वैल्यू दिख जाता है वहाँ पे आपके कैलकुलेशन में दिक्कत जाता है। तो टेंशन मत लीजिए, आज आपको दशमलव वाला भी यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी हम आपको सिखा देंगे। देखिए इस प्रश्न में आपसे बोला है 0.2, 0.12 और 0.3, इसका चतुर्थ अनुपात बताना है ना। 3 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, क्या है 0.2, फिर उसके बाद 0.12, फिर उसके बाद है 0.3 और चतुर्थ अनुपात पूछा है, इसका मतलब चौथे नंबर पे हमारा x होगा। अनुपात समानुपात के रूप में बना दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर
बीच में समानुपात और किनारे किनारे हमारा अनुपात लग जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग करते हैं बाहर बाहर वालों का, अंदर अंदर वालों का। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स, है ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.12 और इंटू 0.3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब सुनिए दोस्तों, कैलकुलेशन में ही दिक्कत जाता है जब आपको दशमलव वाला दिख जाता है। देखिए यहाँ पर ये 0.2 मल्टीप्लाई में इधर जाके जाएगा तो बटे में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 0.12 इंटू 0.3 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा 0.2। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखिए आप क्या करिए ना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटाना है आपको। दशमलव को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो एक काम कर सकते हैं आप, देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, हमको बनाना है दशमलव के बाद 2 अंक। तो हम यहाँ पर अपने से एक जीरो बैठा सकते हैं। ठीक है, बराबर बनाना है तो भाई दशमलव के बाद कितना भी जीरो हम अपने से लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक, मतलब यहाँ का दशमलव और यहाँ का दशमलव हम उड़ा सकते हैं। यानी ये हो गया 12 और ये हो गया 20। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे से ही ये काम करना है। बात क्लियर हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 12, ये हो गया 20, है ना। इसको दोनों को आप लोग काट दीजिए 2 से। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हुआ 6 और यहाँ पर ये कितना है आपका 0.3 है, इसका भी दशमलव बदल दीजिए। यानी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 गुणे इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो बटे में इसके 10 लग जाएगा, है ना भाई। पॉइंट के बाद एक ही अंक है, इसका मतलब एक जीरो लगेगा, और 10 पहले से यहाँ है, यानी ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 6 त्रिक ये हुआ 18 और ये हुआ बटे में 100, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 100 है ना बटे में, तो आप क्या करिए, 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो 2 अंक छोड़ेंगे यानी 8 और 1 को छोड़ेंगे, 8 और 1 को छोड़ेंगे तो दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा। आप जीरो अपने से बैठा सकते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन था, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना था, है ना। उम्मीद करते हैं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है। अगर 3 संख्याएं दे दी गई और चौथा चीज़ पूछा गया, मतलब प्रथम पूछ लिया जाएगा या फिर द्वितीय पूछ लिया जाएगा या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ पूछ लिया जाएगा, तो अब आप लोग निकाल लेंगे ऐसे सवालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, इसमें भी आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है ना। देखिए क्या है, आपका 0.12 है, 0.12, फिर दूसरा क्या है 0.21, तीसरा है 8, और उसके बाद चतुर्थ अनुपात पूछा है ना, यानी चौथे नंबर पर हमारा x हो जाएगा। क्या करते हैं, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, है ना। तो कितना हो जाएगा 0.12 इंटू एक्स बराबर, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 0.21 और इंटू 8। अब देखिए इसमें फास्ट कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम x को इधर ही रखें, इधर हो जाएगा कितना 0.21 इंटू 8 और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.21, है ना। 12 है ना, चलिए 0.12। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक, दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक, इसका मतलब हम दशमलव को उड़ा सकते हैं। ये हुआ आपका 21 और ये हुआ आपका 12। काटेंगे कैसे देखिएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे 4 तियाँ 12, 3 से ये हमारा 21 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 दूना कितना आ गया 14 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर चतुर्थ अनुपात 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल है हमारा सेकंड केस पर आधारित। पहले केस पर जो प्रश्न बन सकते थे वो हमने करवा दिया आपको। अब सेकंड केस वाला देखिए। सेकंड केस में क्या चीज़ें थी, वहाँ पर दो चीज़ें दी गई, मतलब दो संख्याएं देकर आपसे कोई एक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको दो संख्याएं कौन कौन सी 3 और 5 दी गई हैं, इसका प्रथम अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्या चीज़ें हैं, 3 है और 5 है ना। अब यहाँ पर प्रथम अनुपात मतलब जो x है वो शुरू में होगा, है ना। अब देखिए 3 चीज़ों से हमको अनुपात बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए x है ना, हमने आपको क्या बताया था कि जो बीच वाला होता है वो 2 बार होता है, मतलब कुछ इस टाइप से हो जाएगा, है ना। 3 जो है 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू है तो फाइंड करना है। कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर बाहर वालों को मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 5x, और अंदर वालों को मल्टीप्लाई यानी 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सिर्फ काटना ही है, मतलब ये हो जाएगा 9/5। अब 5 से डिवाइड करना दोस्तों बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसका डबल कर दीजिए, ऊपर वाले का डबल। 5 से डिवाइड करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले का डबल करिए, ऊपर वाले का डबल कितना हो जाएगा 18, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, 1.8 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू प्रथम अनुपात 1.8। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो संख्याएं देकर आपसे तीसरा पूछा गया था, तो अब आप निकाल लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो मध्य समानुपाती या फिर मध्यानुपाती निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसी पर आधारित सवाल पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताते हैं खासकर मध्यानुपाती निकालने के लिए। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। मध्यानुपाती का मतलब क्या है, जो बीच में हो। तो अगर हम मध्यानुपाती को x माने तो बीच में क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं, यानी x हमारा कहाँ होगा, बीच में होगा, मतलब कुछ इस टाइप से हमारा बन गया, है ना, कुछ इस टाइप से हमारा बन गया। अब देखिए इनको हम अनुपात और समानुपात में कैसे बैठाएंगे। मध्यानुपाती का मतलब बीच में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं, बीच वाला हमारा 2 बार होता है, कुछ इस टाइप से, और ये हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि बाहर वालों को मल्टीप्लाई, अंदर वालों को मल्टीप्लाई। तो अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, इधर से वर्ग हटा के उधर वर्गमूल लगा दीजिए, यानी √AB हो जाएगा। मतलब हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। काहे का फॉर्मूला, मध्य अनुपाती निकालने के लिए। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सीधा आप क्या करिए, √ लगा के जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनका वर्गमूल ले लीजिए, आपका मध्यानुपाती यहाँ पर निकल जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 3.6 है ना, 3.6 भाई। यहाँ पर क्या है, a और b का मध्यानुपाती x का वैल्यू AB √ में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है 0.9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो दशमलव हटाइए। दशमलव कैसे हटाएंगे, ये हो जाएगा 36 और बटे 10 इंटू ये हो जाएगा 9 और बटे 10। अब देखिए 36 का वर्गमूल होता है दोस्तों 6, और 9 का वर्गमूल होता है 3, और बटे ये हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। यहाँ से ये हुआ 18 बटा 10 बटा में 10 है, यानी एक अंक छोड़ के पीछे से दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.8। मतलब कि जो मध्य अनुपाती होगा वो 1.8 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए आप सीधे इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा, है ना। बहुत आसान सा फॉर्मूला है। क्या करना है मध्य अनुपाती निकालने के लिए, यानी मीन प्रोपोर्शन दोनों का मल्टीप्लाई करके √ ले लीजिए, है ना, कुछ इस तरीके से। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादातर इसी पर आधारित सवाल पूछा जाता है, मध्य समानुपाती पर। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। यहाँ पर ये मत सोचिए कि बहुत आसान सवाल करवा रहे हैं, अभी बेहतरीन सवाल आने बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, जो कि बेहतरीन सवाल है। देखिएगा
चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करिएगा, ज़रूर करिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन इसका क्या है। देखिए क्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी मध्यानुपाती निकालना है। किसका किसका? 3 + √2 और 12 - √32 का, इन दोनों का आपको यहाँ पर मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या बताया दोस्तों हमने? यहाँ पर हमने बताया मध्यानुपाती यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों कौन कौन है? 3 + √2, है ना। पहला क्या है हमारा 3 + √2 और दूसरा क्या है हमारा 12 माइनस है ना, 12 माइनस कितना √32। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता है रूट के बारे में तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो √32 है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बात बताइए, यहाँ पर 32 को अगर 16 के फॉर्म में बदलें तो 16√2 लिख सकते हैं, मतलब 16 × 2 लिख सकते हैं, है ना 32 को। अब 16 का वर्गमूल होता है 4 और ये 2 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है, यानी ये 2 अंदर ही रहेगा हमारा, है ना। यानी ये जो हमारा ये है √32, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4√2, है ना। अब देखिए यहाँ पर कमाल क्या होगा। यहाँ पर कमाल ये हो दोस्तों, यहाँ पर इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3 + √2, है ना। अब यहाँ पर ये 12 - 4√2 है, 12 - 4√2, तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 को ले लीजिए कॉमन, 4 आ गया हमारा कॉमन। तो 4 यहाँ से कॉमन निकाले तो ये बचा 3 और 4 यहाँ से कॉमन निकाले तो ये बचा √2। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका बन रहा है, क्या बन रहा है? ये देखिए यहाँ पर ये है 4, तो 4 को ऐसे ही रहने दीजिए। ये है 3 + √2 और 3 - √2, यानी एक प्लस में है एक माइनस में है। और गुणा होता है जब, एक बात बताइए भाई, a + b और a - b जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर पहले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, फिर माइनस लगाएंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर सीधे सीधे 2 आ जाएगा यहाँ पर। बस आपका सॉल्व हो गया। देख लीजिए कितना हो जाएगा ये भाई, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ पर रूट में बचेगा 9 - 2 यानी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा था तो आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या करना है? इसमें करना है आपको तृतीय अनुपात निकालना है ना, तृतीय अनुपात। तो देखिए पहली संख्या क्या है? 9 है, दूसरी संख्या है 24, इसका तृतीय अनुपात निकालना है, यानी x हम लास्ट में मानेंगे, ठीक ना। अब देखिए कैसे कैसे इनको सजाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 अनुपात, बीच वाले को हम लोग 2 बार लिखते हैं, है ना। बीच वाले को हम क्या करते हैं? 2 बार लिखते हैं। भाई 3 चीज़ें अगर दी गई हैं और उनको अनुपात समानुपात के रूप में लिखेंगे तो बीच वाला हमारा 2 बार लिखा जाता है, यानी 24 हमारा 2 बार होगा और लास्ट में हमारा x हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर देखिए 9 और x का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 × 24, है ना, 24 × 24। अब देखिए दोस्तों इसको और आसान तरीके से कैसे किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर देखिए इधर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इधर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 1 × x, मतलब क्या हुआ? x बराबर 8 × 8, मतलब ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात भी अब आप लोग निकाल लेंगे अगर 2 संख्याएं देकर तृतीय अनुपात पूछता है तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या करना है? इसमें भी आपको तृतीय अनुपात ही निकालना है ना। देखिए क्या है, पहला है हमारा a² - b², है ना, बहुत आसान है, कर लेंगे आप इसको। दूसरा क्या है हमारा a - b, तृतीय अनुपात निकालना है, यानी तीसरे नंबर को हम x मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा, भाई हम तृतीय अनुपात में क्या करते हैं? बीच वाले को डबल कर देते हैं, है ना, यानी बीच वाले को डबल करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो
कुछ इस टाइप से लिख लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा, चलिए करके ही बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर अनुपात, फिर यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और समानुपात a माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने आपको बताया क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। तो एक बात बताइए यहाँ से, अच्छा इसको आप और सरल तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या करिए, आप इसको बटे के रूप में बदल दीजिए, है ना। तो बटे के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बटे में हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी के बटे में, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पर तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, अभी तो हमने फार्मूला बताया, मतलब इसका वैल्यू ये हुआ और बटे में ये हो जाएगा, तो बटे में ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी और बराबर बराबर इन दोनों को बटे हो जाएगा, यानी ए माइनस बी और बटा में x हो जाएगा, है ना। मतलब वही है, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करिए चाहे आप बटे बना के करिए, मतलब दोनों को वही है। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, x को इधर ले आइए तो x हमारा इधर आ गया, ऊपर है यहाँ पर a माइनस बी और ये a प्लस बी नीचे आ जाएगा, यानी a प्लस बी हमारा यहाँ हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, a माइनस बी अपान a प्लस बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तृतीय अनुपात दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी अपान a प्लस बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है ज़्यादा। बड़ा सवाल है, देखिए क्या है, यहाँ पर बोला गया है 4.8 तथा 10.8 के बीच मध्य समानुपाती, है ना, इन दोनों का मध्य समानुपाती निकालना है और इन दोनों का आपका तृतीय समानुपातिक निकालना है और उनका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य समानुपाती निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मीन प्रपोर्शन निकाल रहे हैं, है ना, मीन प्रपोर्शन। चलिए मीन प्रपोर्शन निकालिए। क्या करते हैं मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा देते हैं, अभी तो हमने फॉर्मूला बताया। तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 4.8 और इंटू 10.8, है ना, 10.8, इन दोनों का अंडर रूट लगा दीजिए। बस इसको सॉल्व करिए, है ना। सॉल्व करना ही आपके लिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये है हमारा 48, सीधे अगर देखा जाए तो 48 है। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 16, है ना, 3 × 16, 16 3 48 और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 लग जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ये, है ना, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9 और बचा 1 तो 18, 3 छक्का 18, यानी 36 × 3 लिख सकते हैं। 108 को हम लोग 36 × 3 लिख सकते हैं और पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब जरा गौर से सुनिए, ये 16 है तो 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, ये 36 है, 36 का वर्गमूल 6, 3 यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार जब अंदर रहता है तो बाहर एक ही बार आता है, यानी ये हो गया 3। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 × 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, बटे ये हुआ 10, 2 बार है तो बटे में हमारा एक ही बार आ जाएगा। मतलब ये हुआ कितना दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 × 6, है ना। एक काम करिए ना, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, आपको यहाँ पर जब अनुपात निकालेंगे तो और आसानी हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर बटे 10 था ना। चलिए तो देखिए इसको क्या कर देंगे, 6 चौक 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 72 बटा 2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अभी मध्य समानुपातिक हमारा 72 बटे 10 आ गया। अब क्या करना है, 0.4 और 2.4 का तृतीय समानुपातिक निकालना है। तृतीय समानुपात भी आप भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए 0.4, फिर है 2.4 और फिर है हमारा तृतीय समानुपातिक निकालना है ना, यानी तीसरे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए तृतीय समानुपातिक निकालते हैं। तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, भाई अगर तीन चीज़ें हैं, है ना,
तो क्या करते हैं हम लोग, बीच वाले के स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होता है ना। इसी तरीके से करते हैं हम लोग। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि भाई जब इसको हम अनुपात के रूप में बनाएंगे तो ये कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात फिर बी समानुपात बी अनुपात सी, इसी टाइप से तो होगा। बीच वालों को मल्टीप्लाई, बाहर वालों को मल्टीप्लाई, तो बीच बी का स्क्वायर बराबर ए सी होता है। मतलब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर मतलब कि इसका 2 बार गुणा, तो कहाँ क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 और इक्वल टू किसके होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू एक्स। अब क्या करिए यहाँ पर, अब फिर वही काम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/10 इंटू ये हो जाएगा 24/10, है ना, और इक्वल टू ये हो जाएगा 4/10, है ना, इंटू एक्स। नीचे से यहाँ इस 10 से ये 10 कट गया, इस 4 से ये कट जाएगा 6, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 24 गुणे 6, तो 24 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब बटे में हमारा 10 है ही, बटे में 10। अब आपसे बोला क्या था, इन दोनों का मध्य समानुपाती और इन दोनों का तृतीय अनुपात, है ना, उन दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो 72/10। अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तृतीय मध्य अनुपात कितना है 72/10, 72/10, और उसका बटा कितना हो जाएगा 144/10, है ना, 144/10। 10 से 10 कटेगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 72 एकम 72 और 72 दूना 144, यानी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/2 का मतलब है 1:2, 1:2। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो कुछ इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे सवाल आपके जल्दी हो पाएंगे, कम समय में हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल हम यहाँ पर और देखते हैं, फिर बाकी के इस टाइप के जो सवाल हैं, जो बेहतरीन सवाल हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पर एक सवाल और हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है 3, 4, 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच यहाँ पर आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो 3, 4 और 9, इसका चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात के लिए हम यहाँ पर x मान लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बनाइए, क्या करते हैं हम लोग, बाहर वालों का अंदर वालों का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर, है ना, 3 का गुणा x से। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है ना। 4 गुणे 9 ये नहीं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 3 से इसको काटिए, ये हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर 12 आ गया। चलिए चतुर्थानुपाती तो निकल गया। अब आपको यहाँ पर मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती क्या हो जाता है, दो चीज़ों का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मीन प्रपोर्शन, है ना, मीन प्रपोर्शन। मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट और दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 और 98, तो 2 गुणे 98, चलिए 98 है ना, 98। इसको क्या हम 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, काट दीजिए, है ना भाई। 98 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छक्के 12, यानी 46 दूना 98, है ना। 98 को हमने क्या लिखा है 46 गुणे 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर मध्यानुपाती, अच्छा एक चीज़, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर, अच्छा 98 क्या होगा, 49 दूना 98 ना होगा, चलिए सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना, 49। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है तो बाहर आएगा तो एक ही बार हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, है ना, यानी ये हो गया हमारा 14, ठीक है, कितना हो गया, मीन प्रोपोर्शन 14 हो गया। अब दोनों का अनुपात चाहिए, मतलब कि चतुर्थानुपाती कितना है 12, तो चतुर्थानुपात यहाँ पर कितना है 12, है ना, अनुपाते कितना
मीन प्रोपोर्शन मतलब 14। क्या ये दोनों कट रहा है? 2 से कट रहा है, तो 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। मतलब कि हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 6:7, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाला जाता है क्लियर हो गया होगा आपको। दोनों केसेस के सवाल हमने यहाँ पर करवाए हैं आपको अच्छे ढंग से। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। जनरली शाम को वीडियो अपलोड होती हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे मैथ्स की हो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।